हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। ये देख रहे हैं थर्ड रिवीजन पॉकेट जीए समान ज्ञान। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत को इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अभी फिर हम देख लेते हैं प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में क्या क्या आता है? पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्थर, दीवार या मुद्रा पर खुदा हुआ लेख को अभिलेख कहा जाता है। यह प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अध्ययन, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। जैसे इसमें कुछ प्रमुख अभिलेख है। बोगजकाई अभिलेख, यह मध्य एशियाई का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं का नाम जैसे इंद्र, वरुण, मत्र एवं नासत्य मिलते हैं। अशोक का अभिलेख, यह भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो लगभग 300 ईसा पूर्व के है। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्णीय कराए गए थे। और इनमें उनके धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा अभिलेख देख लेते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख। यह कलिंग राज खारवेल का अभिलेख है जिसमें उनके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। यह तिथि रहित अभिलेख है। फिर इसमें चौथा देख लेते हैं, गरुड़ स्तंभ। दूसरा देख लेते हैं, तीसरा गरुड़ स्तंभ बेसन नागरे विदा से लेख यवन राजदूत हेलिओडोरस का अभिलेख है जिसमें भगवान धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। सौगौर अभिलेख, इसमें दुष्कृत अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके अगला है एरण अभिलेख। यह भानुगुप्त का अभिलेख है। इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। मंदसौरा अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन के इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण की जानकारी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा पॉकेट जी को इसमें चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा।